अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। इसमें हमारा बहुत ही जबरदस्त और बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक चल रहा था बोन्स। कनेक्टिव टिश्यूज में ही आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ना बोन्स के कुछ टिश्यूज के बारे में हमने डिस्कशन स्टार्ट की हुई थी कि पहले तो हमने मैक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी कर लिया, यानी कि हमने क्रॉस सेक्शनल स्टडी कर ली। अब हमारे पास जो है ना वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर किस तरीके से है उसमें हम देख लेते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स में बेसिकली जो है वो लेमिलर स्ट्रक्चर है। लेमिलर स्ट्रक्चर नेम से इंडिकेशन है कि लेमिलर का मतलब होता है हमारे पास लेयर्स, यानी कि डिफरेंट लेयर्स में है। अब इसमें देख लें, द बोन मैट्रिक्स इज अरेंज एज अ लेयर, यानी कि उसमें जो बोन्स का जो मैट्रिक्स है बेसिकली वो किस फॉर्म में है, वो लेयर्स की फॉर्म में है। और जो उसका लेयर का साइज है उसने बता दिए, उसकी थिकनेस 3 to 7 माइक्रोमीटर जो है उसकी थिकनेस है। ये हमारे पास किस में आ जाता है, लेमिलर स्ट्रक्चर में। अब हमारे पास कुछ फंक्शंस ऑफ बोन्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ बोन्स, कि बोन्स के क्या फंक्शन है। हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किया हमने उसमें कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर और उसके बाद हमने उसके फंक्शंस को डिस्कस किया, ठीक है। तो इसमें पहली चीज है प्रोवाइड फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। पहली चीज जो बोन आपके बॉडी को प्रोवाइड करी है वो एक पूरा फ्रेमवर्क है, एक पूरा स्केलेटन है, एक पूरा ढांचा है, यानी कि आपकी बॉडी या एक में पूरा जो एक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है वो किस मदद से है, वो बोन्स की मदद से। बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी कंपोज्ड ऑफ या कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड दिस प्रोवाइड द फ्रेमवर्क टू द बॉडी। सेकंड नंबर पर है गिव अटैचमेंट टू मसल्स एंड टेंडन्स। अब क्या बात कर रहे हैं, गिव अटैचमेंट टू मसल्स एंड टेंडन्स। टेंडन्स का मतलब क्या होता है, जब बोन के साथ ज्वाइंट होता है तो उसको हम टेंडन कहते हैं, ठीक है। या इसको हम सॉरी लिगामेंट भी कह सकते हैं। इसके अलावा परमिट मूवमेंट ऑफ द बॉडी एज अ होल एंड पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब ये पूरी मूवमेंट में हमारे पास टेंडन्स एंड लिगामेंट्स का काम ही ये है कि पूरी बॉडी में एक मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। बोन्स की स्ट्रक्चर, पूरे स्ट्रक्चर को भी प्रोवाइड कर रहे हैं और होल बॉडी को भी हमारे ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। कंटेन रेड बोन मैरो इन विच ब्लड सेल्स डेवलप। अब इनके दरमियान जो है बोन्स के अंदर रेड बोन मैरो होता है, बेसिकली जिसको हम गूदा भी कहते हैं, जो हमारे जॉइंट्स के दरमियान में होता है। ये प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, मूवेबिलिटी प्रोवाइड करता है। आप ये कह रहे हैं एक लुब्रिकेंसी का काम करती है जो हमारी बोन्स की मूवमेंट में काम कर रही होती है। अब आप देख रहे होते हैं कि जॉइंट है या एल्बो है, मैं यूं कर रहा हूं लेकिन इसमें कोई आवाज नहीं आ रही, क्योंकि इनके दरमियान जो है वो लुब्रिकेंट है, बोन मैरो है, जो इनको सपोर्ट कर रहा है मूवमेंट के लिए, हमारी डेली बेस की वर्किंग के लिए या एक्सरसाइजेस के लिए। अच्छा, इसके अलावा प्रोवाइड अ रिजर्वायर ऑफ मिनरल्स, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर बोन्स के अंदर हमारे पास बहुत से मिनरल्स होते हैं, जिसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कैल्शियम फॉस्फेट। हम देख कहते हैं ना बोन्स के लिए कैल्शियम की बहुत जरूरत है, कैल्शियम कम होगा तो बोन्स वीक हो जाएंगी। तो कैल्शियम फॉस्फेट बेसिकली एक ऐसा रिजर्वायर है, एक ऐसी हेल्पफुल चीज है जो हमारी बोन्स में एक मिनरल्स प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से हमारे बोन्स की जो स्ट्रेंथ है वो बेहतर रहती है और हमें दिन भर की मूवमेंट्स में जो है वो आसानी होती है। तो अब हमने जो है बोन्स के बारे में आज तक सिर्फ सुना ही था, आज हमने पूरा टॉपिक जो है बोन्स को बड़ा डिटेल से स्टडी भी कर लिया, उसको थोरोली देख भी लिया और हमारा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू सो मच क्लास।